नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सौर मंडल के बारे में। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूहों को सौर मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। तो सूर्य के जो चारों ओर हैं चक्कर लगाने वाले ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। अब बात करते हैं सौर परिवार के बारे में। तो जो सूर्य है वो सौर मंडल का प्रधान है। सूर्य सौर मंडल क्या है? प्रधान है। और यह क्या है? हमारी मंदाकिनी दूध मलेखा के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में क्या है? स्थित है। यानी जो सूर्य है सौर मंडल क्या है? प्रधान है। और यह हमारी मंदाकिनी दूध मलेखा के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। अब बात करते हैं ग्रहों की। तो ग्रहों की जो स्थिति है, वर्तमान में 8 ग्रह माने जाते हैं। कितने ग्रह माने जाते हैं? 8 ग्रह माने जाते हैं। क्योंकि 2006 में IAU के द्वारा प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था। बात करते हैं ग्रहों की। तो सबसे नज़दीक जो है वो है बुध, उसके बाद में शुक्र, उसके बाद में पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। एक बार दोबारा देखना। पहले है बुध यानी कि BSP, बुध, शुक्र, पृथ्वी। और लास्ट के 3 याद रख लेना, शनि, अरुण और वरुण। पहले 3 है BSP, बुध, शुक्र, पृथ्वी। लास्ट के 3 है शनि, अरुण और वरुण। जो बीच के आगे मंगल और बृहस्पति। मंगल और क्या है? बृहस्पति, जो बीच के ग्रह हुए। तो ये सीक्वेंस याद रख लेना। अब बात करते हैं सौर प्रणाली की जो खोज की थी वो कोपरनिकस ने की थी। किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। और ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। किसने दिया था? केपलर ने दिया था। जो 2 ग्रह हैं शुक्र और अरुण, ये क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। ये क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर, सूर्य के पश्चिम से लेके पूर्व से लेके पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। बाकी सभी ग्रह से, बाकी क्या है? पश्चिम से लेके पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। और शुक्र और अरुण जो है पूर्व से लेके पश्चिम तक चक्कर लगाते हैं। तो सौर प्रणाली खोज की थी कोपरनिकस ने और ग्रह गति का नियम दिया था केपलर ने। अब बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है, यानी सबसे निकट का तारा है सूर्य। और सूर्य एक गैसीय गोला है। कैसा गोला है? गैसीय गोला है। इसमें हाइड्रोजन है 71% और हीलियम है 26.5% और जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है तत्व है वो 2.5%। तो गैसीय गोला हुआ, हाइड्रोजन इसमें हुई 71% और हीलियम हुई 26.5% और अन्य जो एलिमेंट हो 2.5%। सूर्य के केंद्र पर हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। सूर्य के केंद्र पर हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं। इसके केंद्र पर नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन क्रिया होता है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है।
तो कैसी क्रिया होगी? नाभिकीय संलयन क्रिया होगी। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। सूर्य के जो काले धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश को क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। और इनको जो टाइम लगता है वो 22 वर्ष का ये चक्कर होता है, और 11 वर्ष ये उभरते हैं और 11 वर्ष के बाद अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध की। तो बुध जो है सूर्य के सबसे निकट है और ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। क्या है? सबसे छोटा ग्रह और सूर्य के सबसे निकट है। इस ग्रह पर दिन अति गर्म होते हैं और रातें बर्फीली होती हैं। बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में यानी 88 दिनों में ही अपना एक वर्ष पूरा कर लेता है। 88 दिनों में ही। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ क्या है? जीवन संभव नहीं है। क्या है? वायुमंडल नहीं है और जीवन संभव नहीं है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। क्या नहीं है? कोई उपग्रह नहीं है। तो सबसे छोटा ग्रह हो गया ये और सबसे निकट हो गया, और 88 दिनों में ये पूरा करता है। और इस पर क्या है? वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण जीवन संभव नहीं है। और क्या हो गया? इस ग्रह पर कोई उपग्रह नहीं है। हम बात कर रहे हैं बुध ग्रह की, जो सूर्य के सबसे निकट है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र क्या है? यह पृथ्वी के सबसे निकट है। किसके निकट है? पृथ्वी के सबसे निकट है। पूरे सौरमंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर लगाता है। कहाँ लगाता है? पूर्व से लेके पश्चिम की ओर लगाता है, अरुण की तरह। तो अरुण और शुक्र ये दो ग्रह हैं जो पूर्व से लेके पश्चिम तक की ओर लगाते हैं। यानी इसमें सूर्योदय होता है पश्चिम की तरफ। कहाँ होता है? पश्चिम की तरफ। और सूर्यास्त होता है पूर्व की तरफ। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये शुक्र का और अरुण का। ये पूर्व से लेके पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं और सूर्योदय होता है पश्चिम की तरफ और सूर्यास्त होता है पूर्व की ओर। इसलिए इस ग्रह को इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार कहते हैं। आकार की बात करें तो घनत्व में पृथ्वी क्या है? समान है, इसलिए इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे पृथ्वी की जुड़वा बहन और पृथ्वी की बहन। इस ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। तो इस ग्रह पर वायुमंडल में 95% और नाइट्रोजन है 3.5%। किसकी बात कर रहे हैं? शुक्र की। तो वायुमंडल पर CO2 कितनी है? 95% और नाइट्रोजन है 3.5%। बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पृथ्वी की। यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है? जीवन संभव है। क्या है? जीवन संभव है। पृथ्वी के विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यासों के बीच जो अंतर है और 43 किलोमीटर का अंतर है। कितने किलोमीटर का? 43 किलोमीटर। कैसे? जो विषुवतीय व्यास है वह है 12,756। विषुवतीय व्यास कितना हो गया? 12,756। और बात करें ध्रुवीय व्यास की, जो ध्रुवों के बीच है 12,714 किलोमीटर। कितना है? 12,714 किलोमीटर। तो अंतर कितना हो गया? 43 किलोमीटर का। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 27 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से गति करती है। कितनी गति से करती है? पश्चिम से पूर्व 27 किलोमीटर अपने अक्ष पर 27 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से। और यह एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा कर लेती है। जल की उपस्थिति के कारण इस ग्रह को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। और पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। कौन सा उपग्रह है? चंद्रमा है।
बात करें इसके बाकी पॉइंट की, तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरे करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड लगते हैं, यानी कि 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, जो 6 घंटे एडजस्ट होके 6 घंटे 1 साल के, 6 2 साल के और 6 3 साल के और 4 साल के लगाए तो कितने हो गए, 24 घंटे हो गए, यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा हो गया। जो 29 फरवरी का दिन डिसाइड किया गया है, ये 24 घंटे उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुके होने के कारण सूर्य के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन के कारण यह क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है उसमें ऋतु परिवर्तन होता है। सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। अब बात करते हैं सूर्य से पृथ्वी की दूरी। पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण सूर्य से इसकी दूरी बदलती रहती है। अधिकतम दूरी है 4 जुलाई को होती है और न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। ये होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर और न्यूनतम है 14.70 करोड़। ध्यान रखना, अधिकतम दूरी 4 जुलाई को, अभी जुलाई का महीना चल रहा है, और नियर है जो न्यूनतम है वो 3 जनवरी को। बात करें मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह जो है 4थी पोजीशन पे है। कौन से पोजीशन पे, 4थी पोजीशन पे है सूर्य की तरफ से। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल है। पृथ्वी के समान यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका है, इसके कारण यहाँ भी ऋतु परिवर्तन होता है। क्यों, झुके होने के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। इस ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण है, जिसमें नाइट्रोजन एवं ऑर्गन जैसी गैसें पाई जाती है। कौन सी, नाइट्रोजन और ऑर्गन गैसें। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। कौन से हैं, फोमोस और डिमोस। डिमोस क्या है, डीमोस, डी से डोन, डी से डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वो ओलिपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। इसी ग्रह पर स्थित है, मंगल पर। कौन सी ज्वालामुखी है, ओलिम्पस मेसी। और बात करें पर्वत की तो निक यानी छोटा नहीं है, निक्स ओलंपिया जो माउंट एवरेस्ट से कितने गुना है, 3 गुना अधिक बड़ा है। बात करते हैं बृहस्पति की, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह 5वीं पोजीशन पे है। यह मुख्यतः गैस और द्रव से मिलकर बना है। कैसे, गैस और द्रव से मिलकर बना है और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसलिए बृहस्पति में ठोस भूमि का अभाव है। क्या है, ठोस भूमि का अभाव है, पर इसके उपग्रह ठोस पिंड है। क्या है, ठोस पिंड है। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या सौरमंडल में सबसे अधिकतम है। इसमें क्या है, गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या है, गैनीमीड क्या है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सभी ग्रहों में इसकी रोटेशन स्पीड सबसे अधिक है, 10 घंटे, तथा इसको सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है, 12 वर्ष का जो है टाइम लगता है इसको। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। बात करते हैं 6ठे ग्रह की, शनि की। 6ठे नंबर पर कौन सा ग्रह है, शनि। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह की एक विशेषता है कि इसके चारों ओर प्रकाश की कुंडली है। क्या है, प्रकाश के जो घेरे बने हुए हैं उनकी वलय है, जो उनकी संख्या कितनी है, 7 है, और इनकी खोज की थी गैलीलियो ने। तो प्रकाश के जो 7 हैं, कितने वलय बने हुए हैं, 7 वलय बने हुए हैं ऐसे, और इसकी खोज की थी गैलीलियो ने। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। कौन सा है, टाइटन, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। इस ग्रह का घनत्व जल से कम है। जल से कम होने का मतलब क्या है कि अगर जल में डुबो रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये तैरने लगेगा। क्या हो जाएगा, तैरने लग जाएगा।
अब बात करते हैं 7वें ग्रह की यानी अरुण की। तो यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका परिभ्रमण शुक्र की भांति है। कैसे है? शुक्र की भांति है। शुक्र की भांति यानी पूर्व से लेके पश्चिम तक, यानी अर्थात पश्चिम में क्या होता है? सूर्य निकलता है। किस में निकलता है? पश्चिम में सूर्य निकलता है और पूर्व में छिपता है। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका है कि इसे क्या कहता है? लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? अरुण को। तो ए को क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसके वायुमंडल में मीथेन अधिक मात्रा में उपस्थित है। क्या है? मीथेन अधिक मात्रा में उपस्थित है अरुण में। बात करते हैं 8वें ग्रह की, वरुण की। तो यह हरे रंग का ग्रह है और यह सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर क्या है? स्थित है। कौन सा? वरुण। वरुण क्या है? 8वें नंबर का ग्रह है, हरे रंग का है। मीथेन की अधिकता के कारण यह ग्रह का प्रकाश जो है हरे रंग का है। तो मीथेन गैस के कारण क्या है? हरे रंग का ये ग्रह है 8वें नंबर का। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण की और चंद्र ग्रहण की। बात करें सूर्य ग्रहण की, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच अगर चंद्रमा आ जाए, सूर्य और पृथ्वी के बीच अगर चंद्रमा आ जाए और सूर्य के किरणें, सूर्य का कुछ किरणें चंद्रमा पर पड़ती हैं। किस पर पड़ती हैं? चंद्रमा पर पड़ती हैं। तो पृथ्वी पर इसका पार्ट कुछ दिखाई नहीं देता सूर्य का, जिसके कारण क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। एक बार दोबारा देखना, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए और सूर्य की कुछ किरणें चंद्रमा पर पड़ने लगे, यानी प्रकाश चंद्रमा पर पड़ने लगे और पृथ्वी पर वो प्रकाश नहीं पड़ता सूर्य का, जिसके कारण क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है? सूर्य ग्रहण। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो। क्या हो? चंद्रमा पृथ्वी, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो और सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाए? पृथ्वी आ जाए। सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाए? पृथ्वी। सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाए? पृथ्वी आ जाए और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, इसके कारण क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। थैंक यू दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।